तुम अकेले नहीं हो। सोचो तो जरा, इतनी सारी वीडियोस के बीच में यही वीडियो तुम्हारे सामने क्यों आई? ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये तुम्हारा अपना फैसला भी नहीं। ये दरअसल रब का पैगाम है। जब अल्लाह अपने बंदे से बात करना चाहता है तो वो उस तक इशारे और निशानियां भेजता है। ये लम्हा जो तुम गुजार रहे हो कोई मामूली लम्हा नहीं है। हो सकता है यही वो घड़ी हो जो तुम्हारी दुआ का जवाब बनकर आई हो। मेरे भाई, मेरी बहन, जो ये कलिमात इस वक्त सुन रहे हो, शायद तुम्हारे दिल पर ऐसा बोझ है कि सांस लेना भी मुश्किल लगता है। शायद तुम सोच रहे हो कि जिंदगी के मसाइल खत्म क्यों नहीं होते। कभी माली परेशानी, कभी रिश्तों की तलखियां, कभी दिल का खला और कभी ये एहसास कि कोई तुम्हें समझता ही नहीं। शायद तुम इन लोगों में से हो जो रात को बिस्तर पर लेटते हैं लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर रहती है। दिमाग में हजारों सोचें दौड़ती हैं, दिल तेज धड़कता है मगर सुकून कहीं नजर नहीं आता। अब एक लम्हे के लिए रुककर सोचो, क्या ये तमाम टेंशन तुम्हारे काबू में है? क्या वाकई सब कुछ तुम्हारे हाथ में है? हकीकत यह है कि ज्यादातर चीजें तुम्हारे इख्तियार में हैं ही नहीं, मगर फिर भी हम उनका बोझ दिल पर रखते हैं, दिमाग पर डालते हैं और अपनी रूह को थकाते हैं। यही वो मौका है जहां शैतान इंसान को और उलझाता है। वो कान में सरगोशी करता है कि देखा, तुम्हारे मसाइल कभी खत्म नहीं होंगे, तुम कभी खुश नहीं रह सकते, अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन याद रखो, ये फरेब है। अल्लाह कभी अपने बंदे को नहीं छोड़ता। तुम्हारी हर आह, हर आंसू, दिल की हर धड़कन और लबों से निकला हर लफ्ज उस तक पहुंचता है। भाई मेरे, ये जो तुम मुसलसल टेंशन लेते हो, ये तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है, तुम्हारी ताकत छीन रही है। लेकिन कुरान में साफ अल्फाज में फरमाया गया है कि अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तो फिर तुम ये क्यों समझते हो कि तुम तन्हा हो? क्यों ये सोचते हो कि कोई रास्ता नहीं बचा? ये पैगाम इसलिए तुम्हारे सामने है ताकि तुम्हें याद दिलाया जाए, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। सोचो तो, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन अचानक कोई रास्ता निकल आया, कोई आसानी सामने आ गई, कोई ऐसा हल सामने आया जिसका गुमान भी ना था। ये किसने किया? ये अल्लाह की छुपी हुई मदद थी। अल्लाह अपने बंदों को ऐसे दरवाजों से नवाजता है जिनके बारे में वो सोच भी नहीं सकते। भाई बहन, ये सारी परेशानियां और ये सारा बोझ दरअसल तुम्हें अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करने का जरिया है। अगर ये दुख ना आते तो शायद तुम दुआ में इतनी आजिज़ी ना करते, शायद इतनी शिद्दत से अल्लाह को ना पुकारते। यही दुख तुम्हारी रूह को जगाने के लिए आए हैं ताकि तुम जान सको कि असल सुकून इंसान के पास नहीं, दुनिया के पास नहीं, असल सुकून सिर्फ अल्लाह के पास है। याद रखो, दुनिया की टेंशन खत्म होने वाली नहीं है। एक मसला खत्म होगा तो दूसरा खड़ा होगा, लेकिन अगर तुमने अल्लाह पर भरोसा करना सीख लिया तो फिर ये टेंशन तुम्हारे दिल तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तुम्हारे हालात शायद न बदलें, लेकिन तुम्हारा दिल बदल जाएगा। और जब दिल बदल जाता है तो फिर दुनिया के सबसे बड़े तूफान भी महज एक झोंके की तरह लगते हैं। ये लम्हा, ये अल्फाज तुम्हें जगाने आए हैं। अल्लाह तुम्हें ये पैगाम दे रहा है कि अपनी टेंशन मुझे दे दो, अपने दिल को मेरे सपुर्द कर दो, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। सोचो तो, क्या ये महज इत्तेफाक है कि ये पैगाम तुम्हारे सामने आया, या तुम्हारी दुआ का जवाब है? शायद ये वो लम्हा है जो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला है। सहारे कहां तलाश करते हो? भाई मेरे, बहन मेरी, जब टेंशन तुम्हें घेर लेती है तो सबसे पहले तुम्हारा दिल किसके पास जाता है? अक्सर हम इंसानों के पास दौड़ते हैं। कभी दोस्त को फोन करते हैं, कभी रिश्तेदार को अपना दुख सुनाते हैं, कभी किसी के कंधे पर सर रखकर रोने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हर इंसान अपनी परेशानियों के बोझ तले दबा हुआ है। कोई कब तक तुम्हारी बात सुन सकता है? कब तक तुम्हें सहारा दे सकता है? इसीलिए अक्सर होता है कि जब तुम अपनी टेंशन किसी को सुनाते हो तो वो बस यही कह देता है कि भाई सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। और तुम दिल ही दिल में सोचते हो कि ये तो वही जुमले हैं जो हर कोई कह देता है, मेरा असल दुख तो फिर भी कोई नहीं समझता। यही वो लम्हा है जब तुम्हें याद रखना चाहिए कि इंसान नहीं, तुम्हारा रब तुम्हारे दिल की गहराइयों को जानता है।
وہ रब जो देख रहा है कि ये टेंशन तुम्हें अंदर से तोड़ रही है और फिर भी तुम चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए दुनिया के सामने जीने की कोशिश कर रहे हो। वो रब जो जानता है कि तुम्हारे दिल की चीखें कितनी दर्दनाक हैं, चाहे जबान से एक लफ्ज भी ना निकला हो। क्या तुम्हें याद है वो रात जब तुम अकेले कमरे में बैठे दिल का बोझ कम करने के लिए रोए थे? क्या याद है वो लम्हा जब तुमने आसमान की तरफ देखकर कहा था कि या अल्लाह, मैं थक गया हूं, मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तुम्हें लगा कि शायद कोई नहीं सुन रहा, लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हारा रब उस लम्हे भी सुन रहा था, और आज वही रब यही पैगाम लेकर आया है कि वो तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। भाई मेरे, टेंशन हमेशा दो रास्ते दिखाती है, या तो इंसान कमजोर होकर टूट जाए, या फिर रब पर भरोसा करके और मजबूत हो जाए। फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम कौन सा रास्ता चुनते हो। अगर तुमने इंसानों पर ही भरोसा रखा तो हमेशा टूटते रहोगे, लेकिन अगर तुमने अल्लाह पर भरोसा करना सीख लिया तो फिर दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल भी एक छोटी सी रुकावट लगने लगेगी। क्योंकि जब अल्लाह साथ होता है तो बंदा कभी अकेला नहीं होता। भाई मेरे, टेंशन बढ़ती है जब हम बार बार सोचते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन जरा सोचो, क्या कल तुम्हारे हाथ में है? नहीं, कल तो अल्लाह के हाथ में है। तुम्हारे बस में सिर्फ ये लम्हा है, यही लम्हा जिसमें तुम सांस ले रहे हो, यही लम्हा जिसमें तुम ये अल्फाज सुन रहे हो। अगर तुमने ये लम्हा अल्लाह के हवाले कर दिया तो कल खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। शायद तुम्हें ये बात अभी समझ ना आए, लेकिन असल सुकून कभी मसले के खत्म होने से नहीं आता। असल सुकून तब आता है जब दिल अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाता है। दिल कहता है, या अल्लाह, जो कुछ हो रहा है तेरी मर्जी से हो रहा है, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। और जैसे ही ये अल्फाज दिल से निकलते हैं, एक अजीब सा सुकून दिल को छू लेता है। टेंशन मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होती, लेकिन इसकी शिद्दत दिल को तोड़ना छोड़ देती है। वो सुकून, वो ठहराव, ये दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई दवा, कोई इंसान नहीं दे सकता। ये सिर्फ अल्लाह की याद और उस पर भरोसे से मिलता है। भाई मेरे, तुम सोच रहे होगे कि मैं टेंशन से निकलूं कैसे? इसका जवाब बहुत सीधा है, अपने दिल को अल्लाह के सुपुर्द कर दो। जब भी टेंशन आए, वुजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो और रब से कह दो कि या अल्लाह, ये मामला तेरे हवाले है, तू बेहतर जानता है, तू ही बेहतर करेगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। यही वो राज है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। वो अपनी फिक्र इंसानों को सुनाते रहते हैं, मगर अल्लाह से दिल नहीं लगाते, जबकि सुकून का असल दरवाजा अल्लाह के पास है। याद रखो, ये टेंशन तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं आई, ये तुम्हें रब के करीब करने के लिए आई है। ये याद दिलाने के लिए आई है कि कहीं जिंदगी की भाग दौड़ में तुमने अपने रब को पीछे ना छोड़ दिया हो। ये लम्हा, ये अल्फाज, ये पैगाम कोई मामूली बात नहीं है। ये तुम्हारे रब की मोहब्बत है जो तुम्हें फिर से अपनी तरफ बुला रही है। वो रब कह रहा है कि मेरे बंदे, टेंशन मुझे दे दो, अपने दिल को सुकून दे दो, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। सोचो तो, क्या ये महज इत्तेफाक है कि ये पैगाम तुम्हारे सामने आया? ये तुम्हारी दुआ का जवाब है। शायद ये वो लम्हा है जो तुम्हारे जिंदगी बदलने वाला है। असल सुकून कहाँ मिलता है? भाइयों और बहनों, हम सब सुकून ढूंढते हैं। कोई मौसीकी में सुकून तलाश करता है, कोई दोस्तों के हंसी मजाक में, कोई फिल्मों और गेम्स में, कोई शॉपिंग और दुनियावी चीजों में। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचो, ये सब सुकून कितनी देर का है? तुम एक अच्छी फिल्म देखते हो, दिल खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही फिल्म खत्म होती है तुम्हारा दिल फिर खाली लगने लगता है। तुम मौसीकी सुनते हो, वक्ती तौर पर सुकून मिलता है, मगर जैसे ही गाने बंद होते हैं वही परेशानियां तुम्हारे दिमाग में वापस आ जाती हैं। तुम दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हो, लेकिन रात को जब कमरे में अकेले होते हो तो दिल फिर भी बोझल महसूस करता है। तो फिर सवाल यह है, असल सुकून कहाँ है? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, यानी याद रखो, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। ये आयत मामूली नहीं है, ये दिल का राज खोल देती है। असल सुकून ना मौसीकी में है, ना दुनियावी चीजों में, ना इंसानों के साथ वक्त गुजारने में। असल सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद में है। भाई मेरे, कभी आजमा के देखो,
रात के वक्त सब सो गए हों, तुम वजू करो, जाए नमाज बिछाओ और अपने रब के सामने खड़े हो जाओ। फिर बस ये कह दो, या अल्लाह, मेरा दिल बहुत थक गया है, मुझे सुकून दे दे। तुम देखोगे कि तुम्हारे दिल पर जैसे रोशनी बरस रही है। एक अजीब सा ठहराव, एक नरमी, एक सुकून तुम्हें अपने अंदर महसूस होगा। और ये सुकून ऐसा होगा जो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। याद रखो, सुकून का ताल्लुक हालात से नहीं है। कभी तुम्हारे पास सब कुछ होगा लेकिन दिल फिर भी खाली होगा। कभी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा मगर दिल इतना मुतमईन होगा कि दुनिया हैरान रह जाएगी। ये सुकून हालात से नहीं, ये सुकून ताल्लुक से आता है, ताल्लुक अल्लाह के साथ। भाई मेरे, सोचो, जब बच्चा डर जाता है तो फौरन अपनी माँ की गोद में भागता है। वो जानता है कि सुकून सिर्फ माँ की गोद में है। इसी तरह इंसान का दिल भी जब डरता है, जब थकता है, जब बोझल होता है, तो उसका सुकून सिर्फ अल्लाह की तरफ लौटने में है। लेकिन मसला यह है कि हम उल्टा रास्ता पकड़ लेते हैं। सुकून अल्लाह के पास है मगर हम दुनिया के शोर में ढूंढते हैं, जैसे कोई प्यासा समंदर के किनारे खड़े होकर भी रेत चाट रहा हो, पानी नहीं पीता। भाई मेरे, दिल अल्लाह के जिक्र के बगैर कभी मुतमईन नहीं हो सकता। यह अल्लाह का कानून है। जितना चाहो दुनियावी चीजें जमा कर लो, दिल का खला कभी नहीं भरेगा, क्योंकि दिल के खला को सिर्फ वही भर सकता है जिसने दिल बनाया है। आज से एक फैसला करो, जब दिल बेसुकून हो, सबसे पहले अल्लाह को याद करो, वजू करो, कुरान खोलो, अल्लाह से दुआ करो। तुम देखोगे कि दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। और याद रखो, सुकून इस बात का नाम नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलात ना आए। सुकून इस बात का नाम है कि मुश्किलात के बावजूद तुम्हारा दिल मुतमईन रहे। जैसे समंदर की लहरें ऊपर शोर मचाती रहें, लेकिन समंदर की गहराइयों में सुकून ही सुकून हो। यही वो सुकून है जो अल्लाह अपने बंदों को देता है। वो बंदे जो दिल से कहते हैं, या अल्लाह, मुझे जो मिला वो भी तेरा है, जो गया वो भी तेरा है, और जो आने वाला है वो भी तेरा है। मैं तुझ पर राजी हूं और तू मुझ पर राजी हो जा। ये अल्फाज जब जुबान से निकलते हैं तो दिल सुकून में डूब जाता है। और यही वो सुकून है जिसकी तलाश में दुनिया पागल हुई फिर रही है मगर रास्ता भूल गई है। भाई मेरे, आज रात अपने रब के सामने बैठकर दुआ मांगो। उससे कहो, या अल्लाह, मेरा दिल तेरी याद के बगैर खाली है, इसे सुकून दे दे। तुम देखोगे कि तुम्हारी आंखों से आंसू बह निकलेंगे और इन्हीं आंसुओं के साथ तुम्हारे दिल का बोझ भी बह जाएगा और तुम वो सुकून पाओगे जो किसी और जगह नहीं मिल सकता। टेंशन का असल मकसद क्या है? भाई और बहनों, कभी तुमने सोचा कि ये टेंशन, ये परेशानियां, ये दुख और गम तुम्हारी जिंदगी में आते क्यों हैं? क्या अल्लाह चाहता है कि तुम हमेशा दुख में रहो? क्या वो चाहता है कि तुम टूट जाओ, कमजोर हो जाओ और हिम्मत हार दो? नहीं भाई मेरे, ऐसा हरगिज नहीं है। अल्लाह कभी अपने बंदे पर उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। ये टेंशन, ये आजमाइश, ये परेशानियां दरअसल एक पैगाम है। अल्लाह तुम्हें जगाना चाहता है, अल्लाह तुम्हें करीब लाना चाहता है, अल्लाह तुम्हें ये याद दिलाना चाहता है कि असल सहारा इंसानों में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके पास है। भाई मेरे, सोचो, जब जिंदगी बिल्कुल आसान और हंसी खुशी चल रही होती है तो हम अक्सर रब को भूल जाते हैं। हम अपने प्लान्स, अपनी कामयाबियों, अपने रिश्तों और अपनी खुशियों में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि अल्लाह का शुक्र भी सही तरह अदा नहीं करते। लेकिन जैसे ही टेंशन आती है, दिल कांप जाता है, रातों की नींद उड़ जाती है और जुबान से बेअख्तियार ये निकलता है, या अल्लाह, मेरी मदद कर। यानी टेंशन दरअसल तुम्हारे दिल को वापस अल्लाह की तरफ मोड़ने के लिए आती है। ये आजमाइश तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है लेकिन अल्लाह के बगैर कुछ भी नहीं। भाई मेरे, सोचो, जब जिंदगी बिल्कुल आसान और हंसी खुशी चल रही होती है तो हम अक्सर रब को भूल जाते हैं।
ہم اپنے پلانز، اپنی کامیابیوں، اپنے رشتوں اور اپنی خوشیوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا شکر بھی صحیح طرح ادا نہیں کرتے۔ لیکن جیسے ہی ٹینشن آتی ہے، دل کام جاتا ہے، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے اور زبان سے بے اختیار یہ نکلتا ہے، یا اللہ میری مدد کر۔ یعنی ٹینشن دراصل تمہارے دل کو واپس اللہ کی طرف موڑنے کے لیے آتی ہے۔ یہ آزمائش تمہیں یاد دلاتی ہے کہ تمہارے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ کبھی غور کیا سب سے زیادہ آنسو کب نکلتے ہیں؟ سب سے زیادہ دل کا بوجھ کب ہلکا ہوتا ہے؟ وہ لمحہ جب تم اکیلے ہو کر اللہ کے سامنے سجدے میں گرتے ہو، وہ لمحہ جب تم رب کے سامنے اعتراف کرتے ہو، یا اللہ میں کمزور ہوں، میں ٹوٹ گیا ہوں، مجھے تھام لے۔ یہی تو ٹینشن کا مقصد ہے۔ یہ تمہیں کمزور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں رب کے ساتھ جوڑنے کے لیے آتی ہے۔ یہ تمہیں سکھاتی ہے کہ اصل طاقت تمہارے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بھائی میرے، جیسے استاد امتحان لیتا ہے تاکہ شاگرد کی صلاحیت بڑھ جائے، اسی طرح اللہ بھی آزمائش دیتا ہے تاکہ تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ جیسے سونا آگ میں تپ کر کھرا بنتا ہے، ویسے ہی انسان ٹینشن اور مشکلات میں تپ کر ایمان کے کھروں میں ڈھلتا ہے۔ یاد رکھو، ٹینشن ایک سگنل ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ اب رک جاؤ، اب انسانوں سے امید مت لگاؤ، اب اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ اگر تم نے اس پیغام کو سمجھ لیا تو تمہاری ٹینشن تمہیں رب کے قریب کر دے گی، لیکن اگر تم نے اسے صرف ایک مصیبت سمجھا تو یہ تمہیں توڑتی رہے گی۔ بھائی میرے، اللہ تمہیں تکلیف دے کر خوش نہیں ہوتا، وہ تمہیں تھوڑا سا جھنجھوڑتا ہے تاکہ تم اس نیند سے جاگو جس میں تم دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے۔ وہ تمہیں یاد دلاتا ہے کہ اصل زندگی یہ نہیں ہے، اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ اس لیے جب ٹینشن آئے، اس سے ڈرنا مت، اسے سمجھنا یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اس کی رحمت ہے جو تمہیں اپنے قریب بلا رہی ہے۔ اور سنو، کبھی کبھار تم سوچتے ہو کہ لوگ تمہیں سمجھ نہیں پاتے، تمہارے درد کو کوئی نہیں جانتا، لیکن یاد رکھو تمہارا رب سب جانتا ہے، تمہارے آنسو بھی دیکھتا ہے، تمہارے دل کی خاموش چیخیں بھی سنتا ہے۔ وہ رب کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو بھائی میرے، اپنی ٹینشن کو بوجھ مت سمجھو، اسے موقع سمجھو، موقع اپنے رب کے قریب ہونے کا، موقع اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا، موقع اپنی زندگی کا رخ بدلنے کا۔ کل جب یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی، تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے اور شکر ادا کرو گے کہ یہ آزمائش آئی، کیونکہ یہی وہ لمحے ہوں گے جنہوں نے تمہیں رب کے قریب کیا۔ یہی ٹینشن دراصل تمہاری طاقت ہے، تمہارے ایمان کا امتحان ہے اور تمہارے رب کا پیغام ہے۔ روشنی کی طرف سفر۔ بھائیوں اور بہنوں، جب ٹینشن دل کو جکڑ لیتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، جیسے کوئی راستہ باقی نہیں رہا، جیسے اندھیرا ہر طرف پھیل گیا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اندھیرا کتنا بھی گہرا ہو، ایک چھوٹی سی روشنی اسے توڑ دیتی ہے۔ وہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ وہ روشنی اللہ پر بھروسے سے آتی ہے۔ بھائی میرے، تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ زندگی کی ہر مشکل کا ایک وقت مقرر ہے۔ کوئی غم ہمیشہ نہیں رہتا، کوئی ٹینشن ہمیشہ کے لیے نہیں آتی۔ ہر طوفان کا ایک اختتام ہوتا ہے، لیکن اس طوفان کو برداشت کرنے کے لیے دل کو کسی سہارا چاہیے ہوتا ہے، اور وہ سہارا انسان نہیں، صرف اللہ ہے۔ سوچو، تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین اور آسمان بنایا، وہ ہے جس نے پہاڑوں کو جما دیا، سمندروں کو بہا دیا اور کائنات کو سنبھال رکھا ہے۔ کیا وہ رب تمہاری چھوٹی سی پریشانی نہیں سنبھال سکتا؟ کیا وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ وعدہ کسی انسان کا نہیں، خود اللہ کا ہے۔ اس لیے جب بھی دل کہے کہ سب ختم ہو گیا ہے تو یاد رکھو کہ ابھی سب ختم نہیں ہوا، ابھی اللہ باقی ہے، اور جب اللہ باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے۔ بھائی میرے، روشنی کی طرف سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے۔ وہ قدم یہ ہے کہ تم اللہ کو دل سے یاد کرو۔ جب دل ٹوٹا ہوا ہو، جب آنکھوں میں آنسو ہوں، جب سینہ بھوجل ہو، بس ایک لمحے کے لیے رک جاؤ اور دل ہی دل میں کہہ دو، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، اب یہ سب تیرے حوالے۔ یقین مانو،
یہ جملہ تمہاری زندگی بدل سکتا ہے، کیونکہ جیسے ہی تم اپنے معاملے اللہ کے حوالے کرتے ہو، تمہارے دل پر ایک عجیب سا سکون اترنے لگتا ہے، وہ سکون جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ بھائی میرے، یہ سفر آسان نہیں ہے، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ تم اندھیرے میں ہی رہو۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہارے دل میں نا امیدی آ جائے، لیکن سنو، نا امیدی ایمان والوں کے لیے نہیں ہے۔ ایمان والے جانتے ہیں کہ چاہے رات کتنی بھی لمبی ہو، صبح ضرور آئے گی۔ تو جب ٹینشن آئے تو اسے اندھیرا مت سمجھو، بلکہ اسے اپنے رب کی طرف روشنی تلاش کرنے کا موقع سمجھو۔ یہ وہ وقت ہے جب تم سجدے میں گر کے اپنے دل کو آزاد کر سکتے ہو۔ یہ وہ وقت ہے جب تمہاری آنکھوں کے آنسو تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اگر تم نے دل سے اس پر بھروسہ کیا تو وہ تمہیں وہاں سے راستہ دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو بھائی میرے، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یا تو اندھیرے میں بیٹھے رہو اور دل کو ٹوٹنے دو، یا پھر اٹھو اور روشنی کی طرف پہلا قدم بڑھاؤ۔ اور جان لو کہ جیسے ہی تم وہ قدم بڑھاؤ گے، تمہیں محسوس ہوگا کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ تمہارے ساتھ ایک ایسی طاقت ہے جو پوری کائنات کو سنبھال رہی ہے۔ وہ طاقت تمہیں سنبھالنے کے لیے کافی ہے۔ تو بھائی میرے، ہمت کرو، اللہ پر بھروسہ کرو اور روشنی کی طرف سفر شروع کرو، کیونکہ تمہارا رب تمہارا منتظر ہے۔ نیا آغاز۔ بھائی اور بہنوں، جب تم ٹینشن کے اندھیروں میں ڈوب جاتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ شاید زندگی یہیں ختم ہو گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر مشکل، ہر آزمائش ایک نئے آغاز کا دروازہ کھولتی ہے۔ سوچو، اگر بارش نہ ہو تو زمین پر ہریالی کیسے آئے گی؟ اگر اندھیرا نہ ہو تو روشنی کی قدر کون جانے؟ اگر ٹینشن نہ ہو تو انسان اللہ کے قریب کیسے آئے؟ بھائی میرے، تمہاری زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ ٹینشن تمہاری منزل نہیں ہے، یہ تو تمہارے سفر کا ایک حصہ ہے۔ اصل کہانی ابھی باقی ہے، اصل کامیابی ابھی سامنے آنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ آیت دراصل ایک نیا آغاز ہے۔ جیسے ہی تم دل سے یہ فیصلہ کر لو کہ اب سب اللہ کے حوالے، تمہارے لیے ایک نیا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ وہ سفر جس میں تمہارا دل ہلکا ہو جاتا ہے، تمہارے قدم مضبوط ہو جاتے ہیں اور تمہاری آنکھوں میں امید کی روشنی واپس آ جاتی ہے۔ بھائی میرے، زندگی میں کئی بار ایسا لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ختم نہیں کرتا، اللہ بدلتا ہے۔ وہ تمہیں ایک حال سے دوسرے حال میں لے جاتا ہے تاکہ تم مضبوط ہو جاؤ۔ یاد رکھو، ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، ہر زخم کے بعد شفا آتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو بھائی میرے، کیوں نہ آج کا دن ایک نیا آغاز بن جائے؟ کیوں نہ آج سے یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ ٹینشن کو بوجھ نہیں بلکہ اللہ کی محبت سمجھنا ہے؟ کیوں نہ آج سے یہ سوچ لیا جائے کہ زندگی کا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، نہ کہ دنیا کو؟ اگر تم یہ فیصلہ کر لو گے تو یقین مانو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ ٹینشن ختم نہ بھی ہو پھر بھی تمہارے دل کو سکون ملے گا، اور جب دل سکون پا لیتا ہے تو انسان کے لیے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ بھائی میرے، نیا آغاز کرنے کے لیے تمہیں بڑے بڑے کام نہیں کرنے، بس چھوٹے چھوٹے قدم بڑھانے ہیں۔ ہر دن اللہ کا شکر ادا کرنا، ہر دن کچھ وقت قرآن کے ساتھ گزارنا، ہر دن دعا میں دل کا بوجھ اللہ کے سامنے رکھ دینا، اور ہر دن اپنے دل کو یاد دلانا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہی چھوٹے چھوٹے قدم تمہیں ایک بڑے سفر کی طرف لے جائیں گے، وہ سفر جو ٹینشن کے اندھیروں سے نکل کر سکون کی روشنی میں داخل ہوگا۔ بھائی میرے، آج سے ڈرنا چھوڑ دو، آج سے ٹوٹنا چھوڑ دو، آج سے اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھ لو، کیونکہ جب تم اللہ کے ساتھ نئے آغاز کی نیت کرتے ہو تو وہ تمہیں وہاں پہنچاتا ہے جہاں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، اور جس کا رب اس کے ساتھ ہو اس کے لیے ہر دن ایک نیا آغاز ہے۔ دعا کی طاقت۔ بھائیوں اور بہنوں، جب دل بوجھل ہو، جب ٹینشن بڑھ جائے، جب ہر دروازہ بند لگے، تب ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ وہ دروازہ ہے دعا کا۔ دعا صرف چند الفاظ نہیں ہے،
दुआ एक ऐसा ताल्लुक है जो तुम्हें बराह रास्त आसमान से जोड़ देता है। जब तुम दुआ करते हो तो तुम जमीन पर होते हुए भी अल्लाह की रहमत के दरवाजे खटखटा रहे होते हो। और सुनो, वो रब कभी अपने बंदे की दस्तक को इनकार नहीं करता। भाई मेरे, दुआ 3 तरह कबूल होती है। 1, कभी अल्लाह फौरन वो दे देता है जो तुम मांग रहे होते हो। 2, कभी वो बेहतर वक्त का इंतजार करवाता है ताकि तुम्हारी दुआ और तुम्हारा ईमान मजबूत हो। और 3, कभी वो उसके बदले में कोई मुसीबत तुमसे हटा देता है जिसका तुम्हें इल्म भी नहीं होता। यानी दुआ कभी जाया नहीं जाती, चाहे तुम रोकर मांगो, चाहे खामोश रहकर दिल ही दिल में मांगो, अल्लाह सब सुनता है। लेकिन एक बात याद रखो, दुआ सिर्फ जुबान से नहीं होती, दुआ दिल से होती है। जब दिल टूटा हो, जब आंखों से आंसू बह रहे हों, जब तुम पूरी तरह आजिज़ी में कहो, या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मुझे सहारा दे, तो वो लम्हा दुआ का सबसे कीमती लम्हा होता है। भाई मेरे, कभी कभी तुम सोचते हो कि मैं दुआ करता हूँ लेकिन मेरी दुआ पूरी नहीं होती। हकीकत यह है कि तुम्हारी हर दुआ कबूल होती है, लेकिन अल्लाह अपनी हिकमत के मुताबिक फैसला करता है। जैसे एक बच्चा जिद करता है आग को छूने की, मगर माँ उसे रोक देती है क्योंकि वो जानती है कि आग नुकसानदेह है। इसी तरह अल्लाह भी जानता है कि तुम्हारी दुआ कब और कैसे पूरी करनी है। दुआ का असल मकसद सिर्फ मांगना नहीं है, दुआ का असल मकसद अल्लाह के करीब होना है। जब तुम बार बार दुआ करते हो तो तुम्हारा दिल अल्लाह के साथ जुड़ने लगता है, और यही वो लम्हा है जब तुम्हारा दिल सुकून में डूबने लगता है। भाई मेरे, याद रखो, दुआ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया के हथियार खत्म हो सकते हैं, इंसान तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन दुआ का सहारा कभी खत्म नहीं होता। आज रात एक लम्हा निकालो, खामोशी में बैठ जाओ, आंखें बंद करो और दिल से दुआ करो। अल्लाह को अपना सब कुछ बताओ, अपना दुख, अपना बोझ, अपनी कमजोरी। तुम देखोगे कि तुम्हारे दिल पर जैसे बारिश बरस रही है। आंसू निकलेंगे, लेकिन उन्हीं आंसुओं में सुकून छुपा होगा। भाई मेरे, दुआ ही वो ताकत है जो टेंशन को बर्दाश्त करने की हिम्मत देती है। दुआ ही वो ताकत है जो दिल को उम्मीद देती है। दुआ ही वो ताकत है जो इंसान को टूटने नहीं देती। और सुनो, जिसके पास दुआ है वो कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसका सहारा सबसे बड़ा सहारा है, उसका रब। अल्लाह पर तवक्कुल। भाइयों और बहनों, टेंशन की जड़ अक्सर ये होती है कि हम सब कुछ अपने काबू में लाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हर चीज़ हमारी प्लानिंग के मुताबिक हो, लेकिन हकीकत ये है कि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं। तुम्हारी सांस, तुम्हारी धड़कन, तुम्हारा रिज्क, तुम्हारी जिंदगी सब अल्लाह के इख्तियार में है। फिर क्यों दिल को बोझल करते हो? क्यों बार बार खुद को थकाते हो? अल्लाह कुरान में फरमाता है, और जो अल्लाह पर तवक्कुल करेगा अल्लाह उसके लिए काफी है। भाई मेरे, तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि कुछ करो ही नहीं। तवक्कुल का मतलब ये है कि कोशिश करो, लेकिन दिल का सहारा सिर्फ अल्लाह को बनाओ। मिसाल के तौर पर, किसान जमीन में बीज डालता है, पानी देता है, मेहनत करता है, लेकिन बारिश और फल लाना उसके हाथ में नहीं, वो अल्लाह के इख्तियार में है। इसी को तवक्कुल कहते हैं। तुम्हारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसे है। तुम मेहनत करो, रिज्क के लिए जद्दोजहद करो, ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करो, लेकिन दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह के हवाले करो। याद रखो, जब तुम अल्लाह पर तवक्कुल करते हो तो तुम्हारा दिल बोझ से आजाद होने लगता है। तुम सोचते हो कि या अल्लाह, मैंने अपनी कोशिश कर ली है, अब बाकी तेरे सुपुर्द है। ये जुमला दिल को इतना सुकून देता है कि बड़े से बड़ा मसला भी छोटा लगने लगता है। भाई और बहनों, अक्सर टेंशन उस वक्त बढ़ती है जब हम कल के बारे में ज्यादा सोचते हैं। कल क्या होगा? मेरा मुस्तकबिल कैसा होगा? मेरी परेशानी कैसे हल होगी? लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि कल तुम्हारे इख्तियार में ही नहीं, कल अल्लाह के इख्तियार में है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ ये लम्हा है, ये आज है। जब दिल अल्लाह पर भरोसा करता है तो कल की फिक्र कम हो जाती है, और जब ये फिक्र कम हो जाए तो टेंशन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है।
भाई मेरे, तुम्हारे रब के खजानों की कोई हद नहीं। तुम्हारी मुश्किल बड़ी हो सकती है, लेकिन अल्लाह की रहमत हमेशा उससे बड़ी है। तुम्हारी टेंशन भारी हो सकती है, लेकिन अल्लाह की मदद हमेशा उससे ज्यादा ताकतवर है। लिहाजा अपने दिल को अल्लाह के सुपुर्द कर दो। याद रखो, तवक्कुल वो चाबी है जो बंद दिलों को सुकून के दरवाजे खोल देती है। सब्र और उम्मीद। भाइयों और बहनों, जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार है सब्र। सब्र का मतलब ये नहीं कि कुछ ना करो या मुश्किल को कबूल करके बैठ जाओ। सब्र का मतलब है कि दिल को मजबूत रखो, हालात के थपेड़ों में हिम्मत ना हारो और अल्लाह पर उम्मीद कायम रखो। याद रखो, मुश्किल हमेशा आरज़ी होती है, लेकिन सब्र का अजर हमेशा के लिए होता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। भाई मेरे, सोचो तो जरा, अगर तुम्हारे साथ खुद अल्लाह हो तो फिर कौन तुम्हें तोड़ सकता है? कौन तुम्हें गिरा सकता है? कौन तुम्हारे नसीब को छीन सकता है? सब्र का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि यह तुम्हारे दिल को उम्मीद से जोड़ देता है। जब तुम सब्र करते हो तो तुम दरअसल अल्लाह को ये कह रहे होते हो, या अल्लाह, मैं जानता हूँ ये वक्त मुश्किल है, लेकिन मैं तेरी हिकमत पर राजी हूँ। ये जुमला दिल को सुकून देता है। ये जुमला तुम्हें अंदर से ताकत देता है। भाइयों और बहनों, अक्सर हम सोचते हैं कि सब्र करने का मतलब बस खामोश रहना है, लेकिन नहीं, सब्र एक अमल है। सब्र का मतलब है हालात के बावजूद नमाज कायम रखना, दुआ जारी रखना, हिम्मत न हारना और ज़बान से शुक्र अदा करते रहना। यही वो सब्र है जो इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है। और उम्मीद वो चिराग है जो अंधेरों में रास्ता दिखाता है। जब तुम्हारे हालात बिगड़ते हैं, जब तुम्हें लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तब उम्मीद तुम्हें याद दिलाती है कि अल्लाह आज भी जिंदा है, देख रहा है, सुन रहा है। और जिसका रब जिंदा है, उसके लिए कभी रास्ते बंद नहीं होते। भाई मेरे, अगर टेंशन ने तुम्हें तोड़ दिया है तो याद रखो कि सब्र और उम्मीद तुम्हें फिर से जोड़ सकते हैं। ये दोनों ऐसे परों की तरह हैं जो तुम्हारी रूह को परवाज देते हैं। और सबसे बड़ी बात, सब्र और उम्मीद तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाते हैं, और जो अल्लाह के करीब होता है वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। दुआ और आखिरी पैगाम। भाइयों और बहनों, अब वक्त है कि हम दिल से एक दुआ करें। अपनी आंखें बंद करो, दिल को अल्लाह के सामने झुकाओ और इस लम्हे को सच्चाई के साथ महसूस करो। या अल्लाह, हम कमज़ोर हैं, हम खताकार हैं, लेकिन तू रहीम है, तू करीम है। हमारी थकी हुई रूह को सुकून अता कर, हमारे बोझ हल्के कर दे, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह, हमें वो सब्र दे जो पहाड़ों को भी हिला दे, हमें वो उम्मीद दे जो अंधेरों में भी रोशनी दिखा दे। या अल्लाह, हमारी जिंदगी के दुखों को आसानियों में बदल दे और हमें उन लोगों में शामिल कर जो तुझ पर भरोसा करते हैं। भाइयों और बहनों, ये दुआ सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये तुम्हारी और अल्लाह की मुलाकात है। याद रखो, जिंदगी के हर तूफान में, हर मुश्किल के लम्हे में तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें दिल से पुकारना है। और आखिर में मैं तुम सबसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम अपनी जिंदगी को उम्मीद और सब्र के साथ गुजारने का अहद करोगे? क्या तुम हर मुश्किल में अल्लाह को याद करने का वादा करोगे? अगर तुम हाँ कहते हो तो ये सिर्फ एक वादा नहीं, ये तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है। भाइयों और बहनों, अगर आज की ये गुफ्तगू तुम्हारे दिल को छू गई, अगर इसने तुम्हें सुकून दिया या सोचने पर मजबूर किया, तो इस पैगाम को आगे बढ़ाओ अपने दोस्तों के साथ, अपने खानदान के साथ, ताकि उनकी रूह को भी ये रोशनी मिल सके। और याद रखो, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक सफर है, एक ऐसा सफर जो हमें अल्लाह के करीब ले जाता है। अगले हिस्से में हम मजीद बात करेंगे उन राजों पर जो जिंदगी को बदल देते हैं। अगर तुम इस सफर में हमारे साथ रहना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो अभी शुरू हुआ है।